पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त से पहले केंद्र सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है। रबी सीजन में किसानों को महंगे उर्वरकों से राहत देने के लिए सरकार ने फास्फोरस और सल्फर आधारित गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 37,952 करोड़ कर दी है। यह राशि पिछले रबी सीजन में के मुकाबले करीब 14,000 करोड़ ज़्यादा है। नई दरें 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। सरकार का उद्देश्य किसानों को किफ़ायती दरों पर डीएपी, एनपीके और उर्वरक उपलब्ध करवाना है ताकि खेत की लागत घटे और उत्पादक बढ़े। देश के कई हिस्सों में रबी फसलों की बुआई शुरू हो चुकी है, जिसमें गेहूं, सरसों और चना प्रमुख है। कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बीते साल रबी सीजन में सब्सिडी 24,000 करोड़ थी। इस बार इसे बढ़ाकर 37,952 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा है कि सरकार चाहती है कि किसानों को डीएपी और डीएसपी जैसी जरूरी उर्वरकें सस्ती दर पर मिलती रहें। इसके खुदरा दामों में कोई बढ़ोतरी होने नहीं दी जाएगी। वहीं सरकार द्वारा बोझ खुद उठाएगी। मंत्री ने बताया है कि इन दरों को तय करते समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों के यातायात मूल्य, पोषण तत्वों की ज़रूरत और सरकार के अनुदान बोझ का ध्यान में रखा गया है। सरकार ने यह कदम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और पीएम किसान योजना के 21वीं किस्त से पहले उठाया है। माना जा रहा है कि पीएम किसान योजना के 2000 बिहार चुनाव से पहले किसानों के खाते में आ सकते हैं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि फास्फोरस और सल्फर के दामों में करीब 10% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि नाइट्रोजन और पोटाश के दाम स्थिर हैं। ऐसे में बढ़ती हुई सब्सिडी से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और बाजार में उर्वरकों की कीमत स्थिर रहेगी। सरकार की सब्सिडी पोषक तत्व आधारित सब्सिडी के लिए जानी जाती है। इस योजना के तहत किसानों को फायदा होता है, जो अप्रैल 2010 से लागू है। इसके तहत उर्वरक कंपनियों को प्रति 10 किलोग्राम पोषक तत्व पर तय राशि दी जाती है ताकि वह किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक बेच सकें। इसके अलावा सरकार परिवहन और विपणन पर भी माल भाड़ा सब्सिडी देती है, जिससे देश के दूरदराज इलाकों में भी किसानों को उर्वरक समय पर और सस्ती कीमत पर मिल सके।